हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। देखो आज की क्लास का टाइटल क्या है? पानी पूरी एंड पोल्स। पानी पूरी समझते हैं ना? थोड़ा सा ह्यूमरस टाइटल है, हंसी मजाक वाला टाइटल है, और ऐसा ही आज का आर्टिकल भी है। कटाक्ष भरी लैंग्वेज में लिखा गया है, नेताओं पे निशाना साधा गया है कि वो कैसे अपनी रैलियों में समोसे चाय बांटते हैं, पानी पूरी खिलाते हैं ताकि लोग उनको वोट डालें। तो ह्यूमरस या सरकास्टिक टोन का आर्टिकल है और सभी को इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स इस क्विज में कवर्ड है। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी पानी पूरी एंड पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? चुनाव। पानी क्या होता है? वाटर। और पूरी क्या होती है? चना पूरी, छोले पूरी, पानी पूरी, जो भी आप पूरी पूरी बनाते हो। कह रहे जी पोल्स का बड़ा गहरा कनेक्शन है पानी और पूरी से। अगर लोगों को रैली में बुलाओगे, उनको बढ़िया सा नींबू पानी पिलाओगे, साथ में पूरी छोले दोगे या कुछ और, कुछ ब्रेड पकोड़ा बना दोगे, पनीर पकोड़ा खिला दोगे, चिकन विकन दे दोगे, तो बढ़िया आपको पोल्स मिलेंगे, बढ़िया आपको वोट पड़ेंगे। यही भारत का इतिहास है। ठीक है, चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। व्हाट्स अ मीटिंग विदाउट द ईटिंग। कह रहा है जी क्या एक मीटिंग है? व्हाट्स अ मीटिंग, ये जो व्हाट्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है व्हाट इज की। ठीक है, व्हाट इज को आपने क्या लिख दिया? व्हाट्स। कह रहा है जी क्या ही एक मीटिंग होती है बिना ईटिंग के या बिना खाने के। चुनावी मीटिंग वो मीटिंग होती ही नहीं जब तक उसमें ब्रेड पकोड़ा नहीं पटे, जब तक समोसा और चाय जो है लोगों को ना खिलाया जाए। तो वही ह्यूमरस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, लाइट हार्टेड वे में इसको लेना है। जल्दी से इसकी वोकैब पे नज़र डालते हैं। 4 मोटे वर्ड्स हैं जो शुरू में आपको देखने हैं, फिर आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। आप में से जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासिस पे लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिव हो चुकी है। 219 रुपये के प्राइस पे 1 साल का आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है इस सेल के दौरान। तो ये मल्टीपल एग्जाम्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में कवर हो जाएंगे। 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इंक्लूडेड। इस पास को आप प्रो वर्जन में भी बाय कर सकते हैं 307 रुपये में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप उनको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर कूपन आपको लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपके पास का प्राइस घट के हो जाएगा 219 रुपये। इसी तरीके से जो प्रो वाला पास है वहाँ भी आपको यही कूपन लगाना है और प्रो वाला पास आपको 307 में अवेलेबल हो जाएगा। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, जिसको ज़रूरत है फ़ायदा आप ले सकते हैं सेल का। चलिए वो कैब शीट जूम इन कर देता हूँ उसको मैं। 4 ही वर्ड्स अपने पास आज। पहली फ्रेजल वर्ब है राइट ऑफ। देखिए राइट का मतलब होता है लिखना, राइट ऑफ का मतलब होता है लिख के मिटा देना। अब बताओ किस चीज़ को मिटाओगे आप? आपकी खाता बही में एक ऐसा उधार का खाता है जो उधार वापस नहीं आ रही, जिसको हम बोलते हैं डूबत। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल आपने वेट किया, नहीं आया, तो अंत में जाकर के आपको उस डूबत को राइट ऑफ करना पड़ता है, उस खाते को बंद करना पड़ता है। तो राइट ऑफ वर्ड का पहला मीनिंग होता है किसी गलत चीज़ को, किसी गलत डेब्ट को, डूबट के खाते को रिमूव कर देना, उसको ख़त्म कर देना। और दूसरा मीनिंग क्या है? आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आदत है या कोई चीज़ है जो आपके काम नहीं आ रही, बिल्कुल डूबत की तरह है। कोई ऐसा दोस्त है जो दुश्मन से भी बढ़ के है, तो आप उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, या फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन या थिंग कर देते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रखें। समझ गए ना? बैंक राइट ऑफ करेगा तो बैंक आपका लोन माफ़ कर रहा है, आप दे नहीं पा रहे हो, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया। और आपने अगर किसी दोस्त को राइट ऑफ कर दिया तो मतलब उस दोस्त से आपने रिश्ता तोड़ लिया, अब उसको आप जो है ज़िंदगी से हटा चुके हो। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अग्रीड टू राइट ऑफ डेट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, मान गया है भूलने को या राइट ऑफ करने को बहुत सारे डेट्स या लोन्स को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। इसको गिव अप करना या डिवैल्यू करना भी बोलते हैं। आज इस फ्रेजल वर्ब को, राइट ऑफ को आर्टिकल में देखेंगे।
डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इसका फील ले पाओ, नहीं तो मीनिंग तो डिक्शनरी में भी दिया हुआ था, वहाँ से भी निकाल लेते आप, है ना। चलिए अगला वर्ड है चिकन आउट ऑफ। देखिए चिकन का मतलब होता है मुर्गा, छोटा सा। छोटे से मुर्गे को आप जल का हल्का सा भी हराओगे ना, डराओगे, वहाँ से वो फट भाग जाएगा। मुर्गा जो होता है ना, छोटा मुर्गा खास करके, ऐसा कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल, सबसे ज़्यादा खावड़, सबसे ज़्यादा डरपोक जानवर है। कहीं से भी हल्की सी आवाज़ आएगी उस डायरेक्शन से ही दूसरी तरफ चला जाएगा वो। तो वहीं से हमने एक फ्रेजल वर्ब बनाई हुई है, चिकन आउट ऑफ करना। छोटा मुर्गा बन के किसी सिचुएशन से भाग निकलना, बैक आउट कर जाना, बैक डाउन कर जाना। सामने वाले को पहले तो आपने खूब गालियाँ वालियाँ बक दी, जब वो पीटने आया आपको तब आप वहाँ से भाग निकले, तो आप चिकन आउट ऑफ कर गए उस सिचुएशन से, मुर्गे की तरह, समझ गए ना, बुजदिली के अंदर वहाँ से भग गए। अ फ्यू टेलीकॉम कंपनीज हैव चिकन आउट ऑफ द पिट। कुछ एक टेलीकॉम कंपनीज ने चिकन आउट ऑफ कर दिया है, बैक आउट कर दिया है, या वो भाग निकली हैं इस बिड से, इस बोली से। बिड क्या होता है, किसी चीज़ के लिए लगती है ना, बिडिंग होती है, तो बिडिंग से उन्होंने अपना नाम बाहर निकाल लिया, कहने का मतलब ये। और क्यों, साइटिंग हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस, साइड करते हुए, हवाला देते हुए स्पेक्ट्रम के हाई प्राइसेस का। इनको लगा कि इस बिड में इतने हाई प्राइसेस हैं कि हम जीत भी गए तो भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए। दे चिकन आउट ऑफ द बिड। बैक पेडल करना भी बोलते हैं इसको। आज ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। अगला फ्रेज है अपने पास, या फ्रेजल वर्ब है वुल्फ डाउन। आज जानवरों पे बनी है सारी। वुल्फ क्या होता है, भेड़िया। जब भेड़िया किसी चीज़ को खाता है, या सूअर किसी चीज़ को खाता है ना, तो वो उसको ठीक से चबाता भी नहीं है, बस खा लिया और निकल गया। वुल्फ डाउन का मतलब होता है चट कर जाना, घप कर जाना, किसी चीज़ को एकदम, समझ गया ना, निगल जाना, फटाफट सूअर की तरह खा लेना, या तो खूब सारा, या उसको फटाफट एक वुल्फ की तरह खा लेना, है ना, भेड़िए की तरह। तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब बनी हुई है। आई सॉ अ बैगर वुल्फ डाउन अ पीस ऑफ ब्रेड इन द स्ट्रीट यस्टरडे। मैंने एक बैगर को देखा, एक भिखारी को देखा, बहुत जल्दी जल्दी खाते हुए एक पीस ऑफ ब्रेड को, एक ब्रेड के टुकड़े को, स्ट्रीट के अंदर कल। मतलब ऐसे बस लिया और बिना चबाए खा गया, वुल्फ डाउन कर गया, चट कर गया वो, है ना। तो ये चट कर जाने वाली फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। चट करने के लिए सारे वर्ड्स हैं, इनगर्जिटेट, गोर्ज, ग्लट, गॉबल, डिवॉर। गोर्ज का मतलब चट करना होता है, जिस चीज़ को आप चट करते हैं गोर्ज एट बना के लिखें। गोर्ज एट फूड, गोर्ज एट ब्रेड, गोर्ज एट केक, है ना, जो भी आपने खाया है। एट प्रेपोजिशन गोर्ज के बाद में फिक्स्ड है। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, पोर्टेबल। जानते हैं आप इस वर्ड को। ऐसी चीज़ जो पीने के लिए सेफ है या पीने के लायक है, वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल वाटर वो पानी है जिसको पी करके आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां आपको नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ द वाटर इन ओशियंस इज़ नॉट पोर्टेबल। ज़्यादातर जो पानी है समंदरों का, वो पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल को ड्रिंकेबल भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए 4 वर्ड हो गए डिटेल में। अब एक समरी आपको दें। समरी कहती है कि हमारे देश में चुनाव जो है ना, लोग हैं बड़े भुक्खड़। हमारे चुनाव जो हैं, क्या खिलाया गया इसी चीज़ के ऊपर स्पिन करते हैं। आपने देखा होगा ना, भरी गर्मी में कुछ लोग रैली वैली में चले जाते हैं, एकदम आपको घर से बाहर निकलने का मन नहीं होगा, लेकिन वो आदमी मोटरसाइकिल में, रिक्शा में बैठ करके नारे लगाता हुआ रैली में जा रहा है। क्यों जा रहा है वो? पैसा वैसा तो मिलता ही है उनको, 100 200 500 रुपया। साथ में मिलता है उनको बढ़िया सा खाना, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। अगर बंगाल है तो उनको चिकन मिल जाएगा, अगर नॉर्थ इंडिया दिल्ली है तो उनको पनीर पकौड़ा मिल जाएगा, यूपी वूपी है तो जलेबी खिला देंगे, गुजरात है तो कुछ फाफड़ा वाफड़ा मिल रहा होगा। तो ये जो खाने का खेल है, इलेक्शन से बहुत जुड़ा हुआ है। अब ये इसी चीज़ को सरकास्टिक टोन में आपको बताएगा, और फिर लास्ट में कटाक्ष मारते हुए आपको बोलेगा कि इस खाने के चक्कर में आप अपना अमूल्य वोट बेच डालते हैं, और यही इंडियंस की कहानी है। जो मुद्दे हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा, बस ये बात हो रही है कि किस रैली में क्या खाने को मिलेगा, उसी नेताजी को वोट डाला जाए। ठीक है, अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर के अनफॉर्चुनेट जो बात है ना, ये हम भुक्खड़ हैं, खाने के लिए वोट करते हैं, इस अनफॉर्चुनेट बात को हंसी का मुखौटा पहना करके इस आर्टिकल में आपको बता रहा है। कह रहे जी, ब्रंच, लंच, मंच इज द पिवट ऑन विच इलेक्शन स्पिन। कह रहे जी, जो ब्रंच, लंच और मंच है, ये क्या होते हैं भाई? लंच समझते हैं आप दोपहर का खाना, डिनर क्या होता है? रात का खाना,
ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट और लंच अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, ना तो सुबह 9 बजे खाएं ना दोपहर में 2 बजे खाएं, आप मान लीजिए 11:30 बजे कुछ खा रहे हो, तो फिर आपने सुबह का खाना भी खा लिया, दोपहर का नाश्ता जो है लंच भी कर लिया। तो ब्रेकफास्ट और लंच को मिला करके बनता है ब्रंच, वही दोपहर को 12 बजे बीच का खाना। और मंच क्या होता है? छोटी मोटी जो आप क्या बोलते हैं उसको, 4 बजे 5 बजे कुछ खा लिया आपने हाई टी के वक्त, है ना, ये होता है मंच, एकदम कुछ खाने के लिए एकदम। कह रहे जी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ब्रंच लंच और मंच, यही वो पिवट है, यही वो धुरी है। पिवट का मतलब होता है धुरी, जिस पे इलेक्शन स्पिन करते हैं, जिसके ऊपर हमारे इलेक्शंस घूमते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें ना हो तो इलेक्शंस डूब जाएं, लोग वोट डालने ही ना जाए, कहने का मतलब ये। चलिए, पिवट क्या होता है, धुरी को बोलते हैं। मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप पिवट वर्ड को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये होती है पिवट। ये जो इस लड़की ने अपनी उंगली बना रखी है ना, ये पिवट है, और इस पर बॉल क्या घूम रही है। वैसे अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे ऐसे है ना, ये इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको बोलते हैं पिवट, और इस पर दूसरी चीज़ जो है स्पिन करेगी या घूमेगी। चलिए, और क्या होता है भारत में भाई? कह रहे जी सर्व थर्स्टिंग क्राउड्स वाटर अलोन एंड दे माइट जस्ट राइड यू ऑफ। कह रहे जी सर्व करो थर्स्टिंग क्राउड्स को। थर्स्टिंग यानी जिनको प्यास लगी हुई है और लगती जा रही है, प्यासे भी हैं और भी प्यास लग रही है, थर्स्ट को जो है फील कर रहे हैं। कह रहे जी प्यासी भीड़ को सर्व कर दो खाली खाली पानी, वाटर दे दो खाली खाली, और वो फिर लोग क्या करेंगे, वो आपको राइट यू ऑफ कर देंगे, वो आपको डूबत खाते की तरह निकाल देंगे, आपको कभी वोट नहीं डालेंगे। समझ गए? पानी नहीं चाहिए उनको, नींबू पानी चाहिए। अगर नींबू पानी दोगे तभी वोट मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं हुआ सेंटेंस का, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, बेस फॉर्म से शुरू हुआ है। जब भी बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यहाँ पे यू। जैसे मैंने बोला स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दें, ठीक है। या मैंने बोल दिया ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी ला के दें। तो ये स्विच ऑफ से, ब्रिंग से, सर्व से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। इसमें ऑर्डर, कमांड या विश दी जाती है, और जिस आदमी को कहा जाता है वही इसका सब्जेक्ट होता है। आप ही लाइट को बंद कर रहे हैं, आप ही पानी को लेकर के आ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ तो आप ही लाएंगे ना, तो यू इसमें अंडरस्टूड है। दे आया वोटर्स के लिए, दे की वर्ब है मे राइट यू ऑफ। राइट समवन ऑफ को क्या बोलते हैं? किसी को डूबत खाते को भूल जाना, है ना। जो काम की चीज़ नहीं है उसको आप अपनी ज़िंदगी से या अपनी अकाउंटिंग बुक से निकाल देते हैं, तो राइट यू ऑफ करते हैं। कह रहे जी नींबू पानी सॉफ्ट ड्रिंक्स हिट द वोट फॉर मी स्पॉट बेटर। कह रहे पानी की जगह नींबू पानी लाओ, सॉफ्ट ड्रिंक लाओ, कोई स्प्राइट वाइट पिलाओ, कोई कोला वोला लेके आओ। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हिट करती हैं उस वोट फॉर मी स्पॉट को, कि मेरे लिए वोट करो, उस वाली स्पॉट को ये हिट करती हैं। और कैसे करती हैं? अच्छे तरीके से करती हैं, बेहतर तरीके से, बेटर। कह रहा है एज डज चिल्ड लस्सी एंड बटर मिल्क। कह रहे कि जैसे कि करता है ठंडी ठंडी लस्सी या फिर छाछ। तो ये पिलाना पड़ेगा आपको वोटर्स को, फिर आप बोल सकते हो मेरे लिए वोट करो। खाली पानी से काम नहीं चलेगा। नींबू पानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की वर्ब है हिट, चिल्ड लस्सी और बटर मिल्क की वर्ब है डस। कह रहा है जी एवरी इलेक्शन पोल ऑफिशियल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स फिक्स फूड प्राइसेस एट लोकल रेट्स। हर इलेक्शन में जो पोल ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, और कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, वो फिक्स करते हैं फूड के प्राइसेस को, खाने पीने के दामों को, एट लोकल रेट्स, लोकल रेट्स के हिसाब से। और क्यों करते हैं ऐसा? फॉर कैंडिडेट्स टू थंब इन देयर डेली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स। ये करते हैं कैंडिडेट्स के लिए कि वो थंब इन कर सकें, सबमिट कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें अपने रोज़ के खर्चे की रिपोर्ट को। आपको पता होगा 60 लाख 90 लाख ऐसी एक हमने मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है इलेक्शन में खर्चा करने की एक कैंडिडेट के द्वारा। तो आप अपने लोगों को खाना खिलाओगे तो वो भी उस लिमिट में पार्ट बनेगा। तो आपने कितने समोसे बांटे, कितनी चाय बांटी, शाम को रोज़ आपको ये ब्यौरा जो है इलेक्शन कमीशन को देना होता है, ताकि आपकी 90 लाख की लिमिट को क्रॉस ना होने दे, है ना। तो ये काम करते हैं वो थंब इन करके। थंब इन करने का मतलब होता है रोज़ सबमिट करना किसी चीज़ को, ठीक है। पोल ऑफिशियल्स की वर्ब है फिक्स। थंब इन बना कैसे? जब आप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं तो आप अपना अंगूठा वहाँ लगाते हैं अंदर जाते ही, एक मस्टर रोल होती है,
उसको आप या तो क्लिक करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। तो अंगूठा लगाने का मतलब क्या है, मैं फैक्ट्री में आ गया हूँ। फिर बाहर निकलते हुए फिर लगा दोगे कि मैं फैक्ट्री से जा रहा हूँ। वहीं से फ्रेजल वर्ब निकाली हुई है, थंब इन करना, रोज किसी चीज़ को सबमिट करना अंगूठा लगाने की तरह। कह रहे जी, सो इफ इन जलंधर इट्स ₹15 फॉर ई चाय एंड समोसा, इन MP's मांडला चाय इज ₹7 एंड समोसा एट ₹7.5। कह रहा है अगर इसलिए जलंधर में 15 रुपये होते हैं चाय और समोसा दोनों के, 15 रुपये की चाय है और 15 रुपये का समोसा है ईच। तो कह रहा है वहीं MP के मंडला में चाय 7 रुपये की है और समोसा सिर्फ 7.5 रुपये का है। कह रहा है ऑल सेट इन गुड फेथ, दो पार्टीज रियली बॉदर टू स्टिक टू द रेट्स। कह रहा है ये सारा कुछ सेट किया गया गुड फेथ में, अच्छी भावना से। कह रहा है हालांकि हमारी पार्टी जैसी हैं जो रेयरली ही, जो ना के बराबर ही बॉदर होती हैं, परेशान होती हैं कि वो इन रेट्स को स्टिक करें, वो इन भावों से जुड़े रहें। समोसा लेकर के आएंगी वो 25 रुपये का, 7.5 का समोसा खिला के तो आप किसी को गुस्सा भी कर सकते हो, है ना, गंदे तेल का बना हुआ। तो ये बनाई तो गुड फेथ में गई हैं लिमिट्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन पार्टियां क्या है 25-30 रुपये का समोसा भी लाएंगी, शाम को बता देंगी हमने तो 7.5 रुपये का खिलाया, हमारा खर्चा उतना नहीं हुआ। तो पार्टियां रेयरली बॉदर करती हैं कि वो स्टिक करें इन रेट से, इन रेट्स के ऊपर ही चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इट की वर्ब है इज, इट्स जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ की, पता होगा आपको, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको अभी करवाएंगे। चाय की वर्ब है इज, समोसे की वर्ब है इज, लेकिन दूसरी बार इसको नहीं लिखा गया। चाय इज 7, समोसा इज 7.5। पार्टीज की वर्ब है बॉदर, बॉदर टू डू समथिंग यानी किसी काम को करने की जहमत उठाना। पार्टियां बिल्कुल जहमत नहीं उठाती हैं स्टिक करने की, जुड़े रहने की रेट से। कह रहा है वाइल आलू पूरी रिटेन्स इट्स फेवरेट स्नैक स्टेटस अक्रॉस यूपी एंड Delhi's unimaginatively stuck at bread pakoda, in most other states voters have turned up their nose at lame staples। कह रहे जी जहां आलू पूरी बनाए रखती है, रिटेन करती है अपने फेवरेट स्नैक के स्टेटस को पूरे यूपी में। यूपी में सबसे अच्छा स्नैक जो है आम आदमी का क्या है, आलू पूरी। कह रहे और जो दिल्ली है, दिल्ली आज भी स्टक है, आज भी फंसा हुआ है अनइमेजिनेटिवली। इमेजिनेशन क्या होती है, कल्पना, कुछ नया एक्साइटमेंट आप सोचते हैं। अनइमेजिनेटिवली मतलब बोरिंग तरीके से, बिना किसी कल्पना के। तो दिल्ली में आप बिल्कुल बोरिंग तरीके से, दिल्ली वाले आज भी फंसे हुए हैं ब्रेड पकौड़ा पे। तो कह रहे हैं जहाँ ये आज भी चल रहा है दिल्ली और यूपी में। वहीं दूसरी अलग जो स्टेट्स हैं, कई अलग स्टेट्स हैं जो उन्होंने अपनी वोटर्स ने वहाँ पे नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया है, टर्न अप देयर नोज कर दिया है लेम स्टेपल्स पे। लेम का मतलब होता है प्लेन या बोरिंग, स्टेपल्स का मतलब होता है खाने की चीज़ें जो आप ज़्यादा खाते हैं। जैसे आप रोटी सब्जी बहुत खाते हैं ना, स्टेपल फूड है आपका। किसी स्टेट में मछली स्टेपल होता है जहाँ पे फिश खाई जाती है, कहीं चिकन स्टेपल होता है। तो बेसिक जो फूड आइटम जो सब लोग खाते हैं उसको बोलते हैं स्टेपल। तो कहीं दूसरी स्टेट्स में पकोड़ा वकोड़ा नहीं, ऐसी चीज़ों पे तो लोग नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं, उनको तो कुछ नया खिलाना पड़ेगा आपको, स्टेपल से काम नहीं चलेगा। समझ पाए सेंटेंस का मीनिंग? अब आगे डैश लगा के बता रहे, कह रहे जी यही रीज़न है, रीज़न वाई वड़ा पाव गेव वे टू इंडियन चाइनीज फ्राइड राइस पैक्स एट मुंबई रैलीज। कह रहा है यही रीज़न है कि वड़ा पाव ने रास्ता दे दिया है, गेव वे कर दिया है, सरेंडर कर दिया है इंडियन चाइनीज़ फ्राइड राइस के पैक पे मुंबई की रैलीज़ में। और क्या हुआ, चेन्नई फिल्टर कॉफ़ी इडली कॉम्बो टू बिरयानी, और चेन्नई का जो फिल्टर कॉफ़ी और इडली का जो कॉम्बो था, स्टेपल था, उसने रास्ता दे दिया है बिरयानी को और सॉफ्ट ड्रिंक्स को। एंड बंगाल्स पार्टी स्विच टू बिरयानी और एग या चिकन करी, और बंगाल की पार्टी जो हैं वो स्विच कर गई हैं, वो बदल के आ चुकी हैं अब बिरयानी पे या एग या चिकन करी पे। तो इन स्टेट्स में अब स्टेपल फूड नहीं खाया जाता। वड़ा पाव आदमी घर में खाएगा, रैली के अंदर उसको फ्राइड राइस चाहिए। घर में फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ इडली लेगा, रैली के अंदर उसको बिरयानी चाहिए। और बंगाल में घर में वो मछली खा लेगा, लेकिन रैली में उसको चिकन करी चाहिए। समझ गए? लंबा सेंटेंस है, होपफुली पूरा मीनिंग इसका निकाल लिया है। आलू पूरी बनी हुई है दिल्ली में, इट रिटेन्स इट फेवरेट स्नैक स्टेटस यूपी में। दिल्ली की वर्ब है इज, दिल्ली इज स्टक, दिल्ली आज भी फंसा हुआ ब्रेड पकोड़े पे। वोटर्स की वर्ब है हैव टर्न देयर नोज अप, टर्न अप योर नोज एट समथिंग, किसी चीज़ पे नाक मुंह सिकोड़ना,
उसको लेने से, खाने से, पीने से, एक्सेप्ट करने से मना कर देना। जैसे मैं आपसे पूछूं ये खाएगा और आप नाक मुंह बनाओ, नहीं यार मुझे तो कुछ अच्छा खिला, मैं ये नहीं खाऊंगा, है ना। तो टर्न अप योर नोज एट, आप अपनी नाक ऊपर करके बोल देते हो मुझे नहीं खाना। स्टेपल यानी बेसिक फूड आइटम जो घर में खाते हैं हम। लेम का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन सी, ज़्यादा जिसमें कुछ मिर्च मसाले ना हो, बिल्कुल बोरिंग सी हो, है ना, लेम। वड़ा पाव ने गिव वे टू किया, वड़ा पाव ने रास्ता दे दिया, सरेंडर कर दिया। गिव वे टू करना यानी किसी और को रास्ता देना, खुद रुक जाना। तो वड़ा पाव जो है रुक गया और रास्ता दे दिया उसने फ्राइड राइस को। इसको सरेंडर टू करना, सकम टू करना, यील्ड टू करना भी बोलते हैं। बंगाली पार्टियों की वर्ब है स्विस्ट। इडली कॉम्बो की वर्ब है गिव वे टू, इन्होंने भी रास्ता दे दिया बिरयानी को। चलिए बढ़े आगे। थोड़े से अच्छे सेंटेंस, अच्छे लेवल के हैं लेकिन ठीक है। कह रहा है जी इन 2019 तृणमूल इंश्योर्ड सपोर्टर्स डिडंट चिकन आउट ऑफ हर रैली। 2019 में टीएमसी जो है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसने इंश्योर किया कि वोटर्स जो हैं भाग ना खड़े हों, चिकन आउट ऑफ ना कर जाएं एक रैली से। चिकन आउट ऑफ याद है ना, घर से तो निकले थे रैली के लिए लेकिन इतनी गर्मी लगी, आधा किलोमीटर चले और वापस मुड़ के घर आ गए। तो इन्होंने इंश्योर किया कि ऐसा उनकी रैली में कोई ना करे। तो इन्होंने क्या किया इस काम के लिए, देखो इसके लिए इन्होंने किया, इट्स ग्राफिटी प्रमोटेड जस्ट द डेट एंड वेन्यू मेन्यू एग करी और राइस। तो इसकी तृणमूल की जो रैली की जो ग्राफिटी थी, ग्राफिटी क्या होती है, राइटिंग। आप घर के बाहर लिख देते हो, हाथ से कुछ पोस्टर बना देते हो, दीवारों पे नहीं लिख देते सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते हैं ग्राफिटी, वॉल पेंटिंग। कह रहा है जी इससे जो वॉल पेंटिंग करवाई वो प्रमोट किस चीज़ को कर रही थी, सिर्फ डेट को कर रही थी, जगह को, वेन्यू को और मेन्यू को प्रमोट कर रही थी। और मेन्यू क्या था, एग करी और राइस। मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कुछ मोटो ही नहीं है, कुछ पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये लिख रहे हैं इस दिन इतने बजे एग कड़ी और चावल खाने आ जाना। तो क्या हुआ, द पार्टी रिपोर्टेडली ऑर्डर 2 लाख एग्स। पार्टी ने कथित तौर पे ऑर्डर किया 2 लाख अंडे उस एक दिन की रैली के लिए। ठीक है। तृणमूल जो है इसकी वर्ब है इंश्योर्ड, सपोर्टर्स की वर्ब है डिडंट चिकन आउट, चिकन आउट ऑफ करना, कहीं से भाग निकलना। ग्राफिटी यानी वॉल पेंटिंग, इसकी वर्ब है प्रमोटेड। पार्टी की वर्ब है ऑर्डर्ड। ऑर्डर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में फोर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, लेकिन ऑर्डर नाम का नाउन जरूर फोर लेता है अपने बाद। याद है ना वो सारी वर्ब्स, ऑर्डर, डिमांड, स्ट्रेस, एम्फसाइज, इम्पैक्ट। इन वर्ब्स में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता लेकिन इनकी नाउन फॉर्म जो है वो अपने बाद प्रेपोजिशन लेती है। ऑर्डर फॉर, डिमांड फॉर, इम्पैक्ट ऑन, एम्फसाइज ऑन, स्ट्रेस ऑन, इन्वेस्टिगेशन इनटू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आज आपको डिटेल में नहीं करवा रहे हैं। कह रहे जी देन देयर वॉज द टाइम बीजेपी वॉज लिविड। कह रहे फिर एक वक्त आया जब बीजेपी बहुत गुस्सा हो गई, लिविड हो गई। लिविड का मतलब होता है एकदम तमतमा जाना। और क्यों हुई, एक्यूजिंग टीएमसी वर्कर्स ऑफ वुल्फिंग डाउन फूड मेंट फॉर बीजेपी कार्टर। अक्यूज करते हुए टीएमसी के वर्कर्स को, आरोप लगाते हुए तृणमूल के कांग्रेस के वर्कर्स को कि वो वुल्फ डाउन कर गए, चट कर गए उस खाने को, उस फूड को जो बना था बीजेपी कार्डर के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। कार्डर कौन होता है, नीचे का स्टाफ। तो बीजेपी ने अपनी रैली में कुछ बनवाया होगा बंगाल में और खा के चले गए तृणमूल वाले। तो बीजेपी बड़ा गुस्सा हुई कि हमारे लोगों का खाना जो है आप खा के वुल्फ डाउन करके गए हैं, सुअर की तरह, भेड़िए की तरह खा गए हैं। चलिए अब 2-3 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट उनको देख लो। जैसे ये ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट आज मैंने करवाया नहीं लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं पहले की क्लासेस में हो चुका है। अक्यूज़ के बाद में जब भी आप लिखते हैं ऑफ लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। अक्यूज समवन ऑफ मर्डर, अक्यूज समवन ऑफ थेफ्ट, जिस भी चीज़ का आप एक्यूजेशन रखते हैं। मेंट फॉर होना यानी किसी चीज़ का क्या मकसद है। द फूड वॉज मेंट फॉर बीजेपी कार्डर, फूड बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए था। चलो सबसे पहले ग्रामर कॉन्सेप्ट है वुल्फ डाउन। वुल्फ डाउन मतलब सुअर या वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह किसी चीज़ को निगल जाना, खा जाना। इसको गोर्ज ऐड करना भी बोलते हैं और इसको इनगर्जिटेट करना भी बोलते हैं। गर्जिटेट का मतलब होता है पेट में लेना, ठीक है, और इन का मतलब होता है अंदर। तो इनगर्जिटेट अपने आप ही बन गया, किसी चीज़ को निगल जाना, फटाफट खा लेना। अब देखो इनगर्जिटेट जो है इसका बिल्कुल एक मिलता जुलता वर्ड है रीगर्जिटेट। क्या मीनिंग होगा इसका, रीगर्जिटेट में आप वॉमिट करते हैं, ठीक है, थोड़ा गंदा वर्ड है लेकिन पता होना चाहिए आपको। वॉमिट करना, उल्टी करना, प्यूक करना, है ना।
इनगर्जिटेट में तो आप खा गए, रीगर्जिटेट में आपने जो खाया था अब इतना खा लिया आपने कि आप उसको रख नहीं पा रहे हो बॉडी में, देन यू रीगर्जिटेट या वॉमिटेड या प्यूकेट। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इनगर्जिटेट, रीगर्जिटेट। चलो अब देखो दो वर्ड्स हो रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो सुअर की तरह खाता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ईटिंग, जो मिल जाए वही सब चंगा सी, समोसे भी खाऊंगा, छोले भी खा लूँगा, है ना, जो मिल जाए बस मुफ्त का मिले और कहीं से भी मिल जाए। ऐसे आदमी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है गॉरमांड, ठीक है। इसको ग्लटन भी बोलते हैं, ग्लटन स्पेलिंग देख लेना, ग्लटन, ठीक है, पेटू, खाउडू, है ना, गॉरमांड या ग्लटन। मैं ये वर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जो इस आदमी का बिल्कुल उल्टा होता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो खाएंगे तो अच्छा ही खाएंगे, रिफाइंड खाएंगे या वो नहीं खाएंगे, समझ गए ना, इंजॉय करेंगे फूड को, हर बाइट को, और अच्छा फूड उनकी क्वालिटी होती है। ऐसा तेल लगा और कहीं से मुफ्त में मिला हुआ खाना जो है वो दूर से ही मना कर देते हैं। ऐसे आदमी को बोलते हैं, रिफाइंड टेस्ट वाले को, गॉरमेट। समझे मैं आपको ये दोनों वर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको कन्नेजर भी बोलते हैं, आज वो वर्ड नहीं करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा यार, अभी इन दोनों वर्ड्स को पकड़ लो आप। गॉरमांड और गॉरमेट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के मीनिंग अलग है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है। ये दोनों की तो आपस में लड़ाई हो जाए खाने पे, है ना, इस टाइप के लोग हैं ये। गॉरमेट के लिए एक वर्ड और है, सिंपल है, एपिक्योर, फिर भी मैं लिख देता हूँ, याद रखें। तो ये वोकैब कॉन्सेप्ट याद रखना, इनगर्जिटेट, रीगर्जिटेट, गॉरमांड, गॉरपेट, एपिक्योर और ग्लटन। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे 2 लाख एग्स लिखा हुआ है, 2 लाख, तो 2 लाख क्यों नहीं लिखा भाई? 2 लाख है तो फिर काफ़ी हो गए ना, एक से तो ज़्यादा ही है। अगर एक से ज़्यादा है तो 2 लाख लिखना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? वो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि 2 लाख यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है जो एडजेक्टिव है, एक ऐसा नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नाउन जब भी एडजेक्टिव बन के आता है उसके पीछे आप कभी भी एस नहीं लगाते हैं, उसको सिंगुलर रखते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5 मीटर लैडर्स, कंपनी बनाती है 5 मीटर की सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियाँ बनाती है जिनकी लंबाई होती है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर जो है, क्या सीढ़ी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। सीढ़ी कैसी है? लोहे की है, प्लास्टिक की है, लंबी है, छोटी है, ऊंची है, मजबूत है, कमज़ोर है। अजी सीढ़ी है 5 मीटर की, तो ये 5 मीटर ने एक डेटा पॉइंट दिया है सीढ़ी के बारे में। तो इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते ही ये 5 मीटर क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया। और वैसे क्या है, ये एक नाउन है 5 मीटर। तो क्या करेंगे, इसको आप सिंगुलर बनाएंगे, पीछे का एस निकाल देंगे। समझ गए? 5 मीटर लैडर्स। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स लैडर्स ऑफ 5 मीटर, कंपनी बनाती है सीढ़ियों को जो हैं 5 मीटर की। अब यहाँ पे 5 मीटर कोई एडजेक्टिव नहीं है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मीटर, 5 लगा हुआ है इसके आगे। अब आपको बीच में इसके डैश वैश नहीं लगाना, पीछे इसके एस लगाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लूरल नाउन है। यहाँ पे 5 मीटर लिखा, यहाँ 5 मीटर्स लिखा। फ़र्क ये था, इस 5 मीटर जो है इसको एडजेक्टिव माना आपने क्योंकि एक नाउन के लिए आया था। यहाँ पे एक खुद नाउन है, किसी के लिए एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। द ब्रांड वॉज फेमस फॉर इट्स अफोर्डेबल टीथ पेस्ट एंड शूज़ पॉलिश, ब्रांड जो है फेमस था अपने अफोर्डेबल दांतों के मंजन के लिए और जूतों की पॉलिश के लिए। देखिए टूथ होता है सिंगुलर, फुट होता है सिंगुलर। टूथ मतलब एक दांत, फुट मतलब एक पाँव। प्लूरल क्या हो गया? टीथ। और फुट का प्लूरल हो गया फीट। समझ पा रहे हो ना? टूथ, टीथ, फुट और फीट। अब ये बताओ, पेस्ट को जो आप दांतों पे रगड़ते हैं, क्या एक दांत पे रगड़ते हैं क्या? ऐसा है क्या सिर्फ आगे के लेफ्ट वाले दांत पे पेस्ट रगड़ के आपने ब्रश कर लिया? ऐसा तो नहीं है। पॉलिश भी जब दोनों जूतों पे लगाते हैं तो शूज़ लिखना चाहिए, टीथ लिखना चाहिए, लेकिन गलत है क्योंकि ये टीथ और शूज़ जो हैं पॉलिश और पेस्ट नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको आप सिंगुलर में लिखते हैं। कभी भी टीथ ब्रश नहीं होता या टीथ पेस्ट नहीं होता, आप लिखते हैं टूथ पेस्ट। और शूज़ पॉलिश नहीं होता, आप लिखते हैं शू पॉलिश। कॉन्सेप्ट समझे? पॉलिश भले ही दोनों जूतों पर रगड़ लेना, लेकिन पॉलिश के लिए शू जो है एक एडजेक्टिव है। पेस्ट को भले ही सब दांतों पर रगड़ लेना, लेकिन पेस्ट के लिए टूथ जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन जब भी बनेगा वो सिंगुलर फॉर्म में लगाया जाएगा। टूथ लिखूंगा, फुट लिखूंगा या शू लिखूंगा। एवरी हॉस्टल इनमेट्स
नीड्स टू ब्रश हिज टूथ एंड पॉलिश हिज शू बिफोर स्लीपिंग। हर हॉस्टल में रहने वाले इनमेट को ज़रूरत होती है अपने दांतों को ब्रश करने की और अपने जूतों को पॉलिश करने की सोने से पहले, वहाँ का रूल है। अब देखो वो एक दांत पे नहीं रगड़ेगा, ब्रश करेगा उनके सभी दांतों को, तो ब्रश हिज टीथ। और पॉलिश भी एक जूते को नहीं करेगा, पॉलिश हिज शूज़। यहाँ पे आप शूज़ और टीथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव वाला केस नहीं है। अब लास्ट देखो, 10 lakhs वोटर्स टर्न अप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग। 10 लाख वोटर निकल आए फर्स्ट डे पे वोटिंग के। देखो वोटर्स कितने निकले, 10 लाख। 10 लाख जो है वोटर के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वोटर ज़्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, 10 लाख भी हो सकते थे, 11 लाख भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। तो इस 10 लाख ने वोटर्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आप इसको सिंगुलर में लिखेंगे। आप लिखेंगे 10 लाख वोटर्स। समझ पा रहे हो? बस यही रीज़न है आपने यहाँ लिखा है 2 लाख अंडे। कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में इसीलिए बताया जा रहा है जैसे याद ना करना पड़े आपको लॉजिक पता लगे, आप किसी दूसरे को बता सको कि भाई ऐसे होता है, देख यहाँ टीथ लगेगा, यहाँ टूथ लगेगा। यहाँ आपको 10 लाख लिखना है, लेकिन 10 लाख तब लिखना है जब ये एडजेक्टिव का काम ना कर रहा हो। जैसे वी सॉ अ क्राउड ऑफ वोटर्स एज मनी एज 10 लाख आउटसाइड द पोलिंग बूथ्स। हमने क्राउड को देखा, वोटर्स के भीड़ को देखा, मतदाताओं की, जो 10 लाख जितनी थी, एज मनी एज 10 लाख थी पोलिंग बूथ के बाहर। अब एज मनी एज इस प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे 10 लाख लिखना पड़ेगा। 10 है, लाख्स लिखोगे क्योंकि इसके आगे कोई नाउन तो है नहीं, समझ गए ना? तो यहाँ 10 लाख लिखेंगे, ऊपर वाले में 10 लाख लिखेंगे। चलिए, अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, नहीं आया हो कमेंट्स में बताना, सर समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो किसी और तरीके से किसी और क्लास में बताएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर से दिया करो। लास्ट है, कह रहा है जी दिस ईयर कीपिंग कैंडिडेट्स हाइड्रेटेड हैज़ बिन ऑन टॉप ऑफ पार्टी वर्कर्स टू डू लिस्ट। कह रहा है जी इस साल जो है कैंडिडेट्स को हाइड्रेटेड रखना, पानी से तर रखना, वो रहा है टॉप, सबसे ऊपर पार्टी सब वर्कर्स की या सपोर्टर्स की टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट मतलब वो वाली लिस्ट जिसमें आपने सारे काम लिखे होते हैं, पहले ये करूँगा वो करूँगा। तो इस साल की गर्मी में सबसे पहला काम इनका यही है, वोटर्स को या कैंडिडेट्स को हाइड्रेटेड रखना, उनको पानी पिलाना, कैंडिडेट्स को, है ना। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर सपोर्टर्स, और सपोर्टर्स के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स देना, जो रैली में भाषण सुनने आए, जो नारा लगाने आए, उसको मस्त जो है कोला वोला नींबू पानी पिलाना। कह रहा है जी व्हाट्स द प्राइस फॉर पोर्टेबल वाटर ऑन टैप। कह रहा है लेकिन प्राइस क्या है, सवाल देखो कितना गहरा सवाल है। लेकिन व्हाट्स द प्राइस, प्राइस क्या है पोर्टेबल वाटर का, पीने लायक पानी का, जो टैप में आता है, जो नल में आता है, उसका कुछ प्राइस है क्या? आपके घर जो पानी आ रहा है, आप उसको बहा रहे हो, ख़राब कर रहे हो, बिजली का बिल आ रहा है नहीं आ रहा, कईयों के आता है कईयों के नहीं आता। कह रहा है वो टैप वाटर का क्या प्राइस है, कभी किसी ने सोचा है? कह रहा है जी दैट्स ए बोर। कह रहा है ये तो बोरिंग बात है, भारत में ऐसी बातें कौन सोचता है। मुद्दों की बात ना वोटर करता है ना नेता करता है। कह रहा है जी नॉट इवन ए पोल इशू, ये तो कोई पोल का इशू भी नहीं है, ये तो बोरिंग बात है। वोटर का दिल कुछ और चाहता है, वोटर्स दिल मांगे मोर। समझ गए? तो लास्ट में इसने अपनी अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है भारत की वो बताई है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि टैप में जो पानी आ रहा है वो इतना महंगा क्यों है। आजकल बिल आने लगे हैं पानी के, बड़े शहरों में 500-1000 रुपये पानी का बिल आना बड़ी आम बात है, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो, है ना। और पानी ख़राब होता है छोटे शहरों में, कोई पूछता भी नहीं है, गलियों में बहता रहता है। इसका कोई पोल इशू नहीं है, बस पोल इशू ये है कि किस रैली में किसने नींबू पानी पिलाया। चलिए, वर्ड की वर्ब है इस, वोटर्स दिल की वर्ब है मांगे, यहाँ ऑफ कोर्स हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, दैट की वर्ब है इस। चलिए, अगर टाइम परमिट करे तो एक कॉन्सेप्ट आपको और करवा दें। चलो करवा ही देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑफ के बाद में नाउन लगे तो आप उसको नाउन्स, उस नाउन का अपोस्ट्रोफी एस बना करके लिख सकते हो। जैसे दिस इज राम्स हाउस, मान लो ऐसा लिखा होता दिस इज द हाउस ऑफ राम, ठीक है। तो हाउस ऑफ राम को आप सीधे सीधे क्या लिख देते, राम्स हाउस। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप पजेसिव बना सकते हैं किसी भी नाउन का। हाउस ऑफ राम को राम्स हाउस, बैग ऑफ सीता को सीताज बैग, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन अपोस्ट्रोफी का एक और यूज़ भी होता है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे हैं, ये एक और जगह भी यूज़ होता है।
कब? जब किसी नाउन के बाद में इज, वॉज या हैज़ रखा हो, तब उस नाउन की शॉर्ट फॉर्म जो है आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे राम इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, राम इस घर का मालिक है। राम वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राम मेरे दोस्तों में से एक था। एंड राम हैज़ शिफ्टेड टू द USA, राम अमेरिका जा चुका है, शिफ्ट कर चुका है। तो राम इज़, राम वॉज और राम हैज़, तीनों को आप लिख सकते हैं राम्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ इज़ लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है ना, इज़ लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है या हैज़ लिखा हुआ है। तीनों को अगर राम्स लिखना है तो राम हैज़ कब बनेगा? अरे भाई जब ज़रूरत होगी हैज़ की सेंटेंस में। राम इज़ शिफ्टेड से ज़्यादा ज़रूरत है राम हैज़ शिफ्टेड। राम इज़ यहाँ राम वॉज दोनों बन सकता है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसको इनफॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इसको राइटिंग में कम से कम यूज़ किया जाता है। ये तभी आप यूज़ करेंगे जब इस तरह के हंसी मजाक वाले आर्टिकल लिख रहे होंगे या किसी को बोलने में यूज़ होंगे। समझ गए ना? आपको आना चाहिए, लेकिन होता है इनफॉर्मल तरीके से यूज़। अब इस पर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो इट नाम का प्रोनाउन है, इसका पजेसिव जो होता है वो इट्स होता है बिना अपोस्ट्रोफी एस के। और अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाया जाए तो बनेगा इट इज़, इट वॉज या इट हैज़। इट्स योर लाइफ एंड यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। मैंने क्या लिखा हुआ है? इट्स। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था इट इज़। और इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? इट्स नहीं होती है, इट्स होती है। समझ पाए मीनिंग? बस यही आपका एग्जामिनर आपके है ना फ़ायदा उठाएगा। इट इज़ को इट्स लिखा जाता है अपोस्ट्रोफी के साथ। द हाउस वॉज स्पेशियस एंड क्लीन बट इट्स डिज़ाइन वॉज आर्केइक। हाउस बहुत बड़ा था, स्पेशियस था और साफ़ सुथरा था, लेकिन इसका डिज़ाइन बड़ा पुराना था। अब यहाँ पे इट्स, इट का पजेसिव चाहिए, हाउस का डिज़ाइन। समझ पा रहे हो? डिज़ाइन ऑफ हाउस को आपने लिखना है इट्स डिज़ाइन। तो ये अपोस्ट्रोफी बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि इट्स का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ हो जाएगा। इट इज़ होना चाहिए हमें चाहिए इट्स डिज़ाइन। तो यहाँ पे बिना अपोस्ट्रोफी के इट्स आपको लिखना चाहिए। तो ये फ़र्क करना आपको सीखना है, कहाँ इट्स लगेगा साथ में और कहाँ लिखेगा इट्स बिना अपोस्ट्रोफी के। शी सैड इट्स माई फॉल्ट दैट वी मिस द ट्रेन। उसने ये बोला कि ये मेरी गलती थी कि हमने ट्रेन को मिस किया, मेरी वजह से ट्रेन मिस हुई। तो इट वॉज माई फॉल्ट आपको लिखना चाहिए, पास्ट टेंस है, और इट वॉज की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इट्स माई फॉल्ट। ठीक है, अपोस्ट्रोफी यहाँ लगानी होगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बार बार इसने इसको यूज़ किया। दिल्ली मतलब दिल्ली इज़, इट्स मतलब इट इज़, और भी कहीं आ जाएगा। कहाँ आया? दैट्स मतलब दैट इज़, व्हाट्स मतलब व्हाट इज़, है ना? इस तरीके से इसने बार बार यूज़ किया। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली ये नया फॉर्मेट, नया डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस पे आ जाओ। मेन पर्पस क्या है? फूड प्राइसेस को फिक्स करने का लोकल रेट्स पे इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन प्राइस को फिक्स क्यों करता है? ताकि कैंडिडेट्स को रोक सके ओवर स्पेंडिंग करने से, ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो कैंपेन के एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में, ताकि दिया जा सके अफोर्डेबल फूड ऑप्शन को वोटर्स को अटेंड करते हैं जो रैली, ताकि इलेक्शन रेगुलेशन जो हैं उनसे कंप्लाई विद किया जा सके जो है कैंडिडेट के एक्सपेंसेस से जुड़ी हुई। देखो जी, फिक्स्ड रखने का रीज़न ये है कि एक शहर में फिक्स्ड होगा तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। ये बीजेपी वाला है, ये बोल रहा है चाय हम तो 20 रुपये की नहीं, हम तो 10 रुपये की पिलाते हैं। और ये आम आदमी पार्टी वाला है, बोला हमारी चाय तो 2 रुपये की है। अब ये अपनी लिमिट के अंदर 2 रुपये के हिसाब से ज़्यादा चाय पिला देगा और ये कम चाय पिलाएगा। समझ के? तो इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है? तुम झगड़ा मत करो, शहर में हम चाय का रेट रख देते हैं 7.5 रुपये। अब तुम चाहे 200 की पिला ले, चाहे तू 2 रुपये की पिला ले, हम 7.5 रुपये के हिसाब से गिनेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे दोनों के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है? तो इंश्योर करने के लिए फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में इस काम को किया जाता है। ओवर स्पेंडिंग को नहीं रोका जा सकता। 2 रुपये की चाय भी पिला करके आप 90 लाख को क्रॉस कर सकते हैं अगर आपकी लिमिट है तो इससे ओवर स्पेंडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। और वोटर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता। और कोई रेगुलेशंस की यहाँ बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की। ठीक है, फर्स्ट में आपका बी आंसर बनेगा। सर कह रहा है जी, वाई डू पार्टीज इन सर्टेन वेरियस स्टेट्स स्विच टू डिफरेंट फूड ऑप्शंस फॉर कैंपेन रैलीज। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑप्शंस को स्विच क्यों करती हैं कैंपेन रैली के दौरान पार्टियां?
दिल्ली में ब्रेड पकौड़ा ही क्यों खिला रही हैं? यूपी में क्या था, चना पूरी था, चना पूरी क्यों खिला रही हैं? क्या रीज़न है इसके? 4 रीजन्स आपको दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, पढ़ो इनको, बहुत ईजी है। फर्स्ट कमेंट में मैंने इसका आंसर डाल दिया वीडियो के ठीक नीचे। थर्ड पे आ जाओ, राइट समथिंग ऑफ का मीनिंग पूछा है, अब अच्छे से करवा चुके हैं आपको, लिख करके मिटा देना, राइट समथिंग ऑफ करना। टर्न अप योर नोज एट समथिंग, इस ईडियम का मीनिंग पूछा है। एक ऐसा आदमी जिसका रिफाइंड टेस्ट हो, बड़ा एकदम लग्जरी आलीशान खाना खाता हो, वो टेस्टी वाला, ऐसा वैसा कुछ ना खाए, इसके लिए कौन सा वन वर्ड है? और लास्ट में पोर्टेबल या पैलेटेबल वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है। तो ये पोर्टेबल वर्ड वहाँ आया था, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मुझे करवाना था, मैं भूल गया। चलो, जिन बच्चों को आता है पैलेटेबल का मीनिंग आप इन तीनों में से बता देना। आज की क्लास में नहीं करवाया, लेकिन बहुत बार करवा चुके हैं आपको, है ना, पैलेटेबल। लास्ट में 3 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड में, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं इसी वीडियो के नीचे। क्लास कैसी लगी? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करो, सर पूरी देखी, और जिनको अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे क्लास, तो PDI भी लिख दिया करो इंटरेस्टिंग के लिए। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।